अस्पताल के बिस्तर पर लेटी आज भी मेरी आंखें आंसू बहा रही थी। अब तो डॉक्टर भी हैरान थे। उसने कहा कि आप यह बात अपने पति को बता क्यों नहीं देती, पर मैं ऐसी बात उसे कैसे बता सकती थी। यह मेरा राज था। देखिए, ऐसा मत कीजिए। यह पति पत्नी की बात है, लेकिन आप दोनों को मालूम होना चाहिए। अगर आपने यह बात अपने पति को नहीं बताई तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। वे भी अनजान रहेंगे और फिर उसकी वजह से आपके लिए और भी समस्या बनेगी। अगर आप उन्हें बता देगी कि आप इतनी तकलीफ़ में हैं तो वे आपका लिहाज करेंगे। मैंने अपनी डॉक्टर से कहा, आपको क्या लगता है मर्द औरतों का इलाज करते हैं? इस मामले में कोई मर्द भी अपनी पत्नी का लिहाज नहीं करता जब तक कि वह बिस्तर पर आराम करने के लिए पड़ी हो, बल्कि अगर वह बिस्तर पर भी पड़ी हो तब भी उसका लिहाज नहीं करता। और मैंने शादी की तो अभी 2-3 साल ही हुए हैं शादी को। शादी मेरी पसंद से नहीं हुई, ना उनकी पसंद से। रिश्तेदारों ने हमें एक दूसरे के पल्ले बांध दिया। ऐसा माहौल में आपको क्या लगता है कि वे इतनी गहरी बात को समझेंगे? वे कभी भी नहीं समझेंगे। डॉक्टर ने कहा कि वे समझेंगे या ना समझें, लेकिन आपकी ज़िंदगी का शरीर बर्बाद हो रहा है और यह सब आपके पति की वजह से हो रहा है। आपको इसे रोकना चाहिए। मैं डॉक्टर के कमरे में थी और बिस्तर से उठकर बोली कि इस मामले में कोई मर्द लिहाज नहीं करता और ना ही कोई औरत उसको रोक सकते हैं। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दुआ करूँगी मुझे दोबारा यहाँ आना ना। अस्पताल से निकलकर अपनी माँ के घर चली गई और अपने पति को कॉल की थी कि मैं अपने घर 2-3 दिन रहूँगी, कि मेरा दिल संभलने के लिए चाहिए था और मैं नहीं चाहती थी कि मेरा पति ऐसी हालत में मुझे देखे। सच तो यह था कि मैंने अपने पति से मोहब्बत की थी, लेकिन यह बात मेरे पति को भी मालूम नहीं थी। लेकिन उसके और हमारे ख़ानदान दोनों में से ही मोहब्बत की शादी को पाप समझा जाता था। मुझे अपने पति से बचपन से ही प्यार था। मैंने यह बात अपनी माँ के कान में डाल दी थी। मेरी माँ ने किसी भी तरह से शादी करवा दी और लव मैरिज हो गई, क्योंकि इतना कुछ मैं बर्दाश्त कर रही थी। ये सब मोहब्बत में ही बर्दाश्त किया जाता है, वरना कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। अगर मुझे मेरे पति से मोहब्बत नहीं होती तो 2-3 दिन बाद ही घर से भाग जाती, बल्कि शायद अपनी पहली रात को, क्योंकि वजह तो मुझे पहली रात ही पता चल गई थी कि मेरा पति एक ऐसा इंसान है जो अपनी पत्नी के साथ हमेशा खुश नहीं रह सकता। 16 साल की उम्र में ही मेरी शादी करवा दी थी, लेकिन मैं बहुत खुश थी। मेरी शादी मेरी पसंद के पति से हुई थी, लेकिन जब पता चला कि मेरा पति भी मर्दों की तरह ही है, जिन्होंने पत्नी से सिर्फ एक रिश्ता निभाने के लिए शादी की है, लेकिन उसे बच्चों का बहुत शौक़ था। वह कहता था कि हमारे 4 बच्चे होंगे और चारों के चारों बेटे ही होंगे। मुझे बेटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैं समझ गई थी कि वह मजाक कर रहा है। लेकिन फिर उसने मुझे कहा कि मुझे बेटियां पसंद नहीं हैं, क्योंकि मेरी एक बहन ने हमारा मुंह काला करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बहुत मुश्किल से उसे उन रास्तों से वापस खींच कर लाए थे जहां वह जा रही थी, और मैंने कहा कि मैंने तो कभी नहीं देखा। पति का कहना था कि उसकी शादी करवा दी गई, जो वह अभी इस देश में नहीं रहती। हम लोग भी उससे संपर्क नहीं रखते। मुझे बेटी नहीं चाहिए थी, सिर्फ बेटा ही चाहिए था। शादी को 3 साल हो गए थे। अब तो हमारे यहाँ औलाद हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा। मैं क्या करूँ? मुझे कैसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरा पति भी बहुत परेशान रहता था, लेकिन मैंने उसने पति से ज़्यादा परेशान थी। मेरी शादी गांव में हुई थी। यहाँ लोगों को इन बातों की ज़्यादा समझ नहीं थी।
बस यहाँ पर लोग यही चाहते थे कि शादी के पहले ही साल बच्चा पैदा करे, और वह भी बेटा। मेरा पति बहुत अच्छा था, मेरा बहुत साथ देता था। मेरी सास मेरे पति को कहती कि 3 साल हो गए, तुम इसे छोड़कर दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते। तो मेरा पति कहता है कि लोग 4 से 10 साल भी इंतज़ार करते हैं, मैं भी करूँगा। अगर मुझे भगवान ने औलाद देनी होगी तो इसी से दे देंगे, किसी से औलाद नहीं चाहिए। यही मेरी पहली पत्नी है। यह बात तो बहुत अच्छी थी, पर उसकी कुछ बातें ऐसे भी थी जो बेहद बुरी थी, और कुछ औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। एक दफ़ा हमको डॉक्टर ने कह दिया था कि अपने टेस्ट करवा लो। मेरा पति ने इतना बवाल मचाया, सारे अस्पताल के लोग इकट्ठा हो गए। मेरे पति का कहना थी कि जुर्रत कैसे हुई मुझे यह कहने वाले, आप कौन हैं, क्या समझते हैं आप मुझे, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, मैं टेस्ट नहीं करवाऊंगा। मैंने अपने पति को समझाया कि जब किसी चीज़ का इलाज करवाने के लिए आते हैं तो उसका टेस्ट करवाना होता है। अगर इस मामले में 2 लोगों का हिस्सा हो तो इस दोनों का इलाज करवाना ज़रूरी है। और टेस्ट करवाने का मतलब यह नहीं होता कि आप पर कोई इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। अगर आपके अंदर कोई कमी नहीं है तो यह बात टेस्ट में आ जाएगी। इससे परेशान होने वाली कौन सी बात है। लेकिन इस बात पर तो मेरा पति बहुत गुस्सा हो गया और कहने लगा कि हम कभी इस डॉक्टर के पास नहीं आएंगे। जबकि यह डॉक्टर बहुत ही काबिल था, और पता नहीं कितनी मुश्किल से हमें इसका नंबर मिला था। हम अपने गांव से 4 घंटे का सफ़र करके इसके पास आए थे। उस दिन मैं उम्मीद भी थी, लेकिन मेरे पति ने सब कुछ ख़राब कर दिया। मेरा अभी तक 2 गर्भपात हो चुके थे, लेकिन मेरे पति को इस बात का पता नहीं था। आज भी मैं यही करवा के अपने घर आई थी। मेरे घर में सिर्फ मेरी माँ होती और माँ से बेटी। कोई बात छुपा सकती है। मेरी माँ भी मुझसे वही समझा रही थी जो डॉक्टर ने कहा था कि तुम अपने पति को यह सब बता दो। उसे मालूम ही नहीं है, उसके 2 गर्भपात हो चुके। तुम उसे बता क्यों नहीं देती कि यह सब उसकी वजह से हो रहा है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। लेकिन मैं बस उनकी बातें सुन रही थी। पिछली दफ़ा भी ऐसी ही बातें की थी और मैंने चुपचाप सुन ली थी। मैं क्या करती, मैं अपनी पति से बहुत मोहब्बत करती थी, उस पर कोई इल्ज़ाम आने नहीं देती थी। मेरी माँ ने कहा कि इस पर वैसे भी इल्ज़ाम नहीं आएगा, इल्ज़ाम तुझ पर ही आएगा, और तुझ पर ही आ रहा है। उस दिन भी तेरी सास की कोई रिश्तेदार घर आई थी और कहने लगी कि तुम्हारी बेटी तो बांझ है। मैंने जो उससे पूछा कि इसको यह बात किसने बताई, तो उसने कहा कि तुम्हारी बेटी की सास ने कहा है कि वह तो बांझ है, और इस बात को हम सब जानते हैं। उसके यहाँ कोई औलाद नहीं होने वाली। तो अपनी सास को कम से कम यह बता दो कि यह सच हो रहा था, कि इसे यह तो पता चल जाएगा कि तू बाज नहीं है, तेरा पति ही नामर्द है, उसके अंदर खराबी है, ताकत नहीं है इसमें, जिसकी वजह से तेरी कोख में बच्चा नहीं आता है लेकिन बढ़ता नहीं है। इस तरह से तू अपने 2 अबॉर्शन करवा चुकी है, तेरा खून वेस्ट हो रहा है, तेरी सेहत खराब हो रही, तेरी जवानी खराब हो रही है। तो यह बात क्यों नहीं मानती। तेरे अंदर दिक्कत होने लगेगी, उसे यह बात बता दे ताकि वह यह सब करने से रुक जाए। और डॉक्टर के मुताबिक उसके यहाँ कभी भी स्वस्थ औलाद पैदा नहीं हो सकती, क्योंकि उसके अंदर कमी है। मैंने माँ को कहा कि यह डॉक्टर ने सिर्फ अंदाजे पर कहा है, मेरे पति ने आज तक कोई टेस्ट करवाया ही नहीं है। तो मेरी माँ ने कहा कि डॉक्टर को पता है ना कि तेरे साथ क्या हो रहा है, डॉक्टर ने ऐसे 1000 केस देखे होते हैं, और इसकी वजह तेरा पति है। डॉक्टर इस बात को समझाती है कि जो औरत के साथ ऐसा होता है तो इसकी वजह पति ही होता है। तुझे इतनी बड़ी बातें क्यों नहीं समझ आती। आंखें देखी मक्खी तेरी हालत
से उतर कैसे रही है। अगर 2-3 दिन और ऐसे हादसे हो गए तो तुम मर जाओगी। मैंने उससे कहा कि मैं क्या करूं, मुझे वक्त भी नहीं करने देता। मैं चोरी छुपे कुछ नहीं कर सकती। उसकी हमेशा मुझ पर और मेरे सामान पर भी नज़र रहती है। मेरी माँ ने कहा कि फिर मैं ही जाकर तेरी सास और पति से बात करती हूँ। तो मैंने अपनी माँ के सामने हाथ जोड़ बैठ गई। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना, वरना बहुत बड़ा तमाशा बन जाएगा। वह तुझे तलाक दे देगा, फिर मैं वापस आ जाऊंगी। और मैं एक दफ़ा वापस आ गई ना, मैं तो फिर और कहीं नहीं जाऊंगी। मैं किसी और का मुंह नहीं देख सकती। मैं सिर्फ अपने पति से ही मोहब्बत करती हूँ। मैं बहुत जज्बाती हो चुकी थी, अपनी माँ को भी परेशान कर दिया। रात को पति की कॉल आई, कहने लगे कि कब तक वापस आओगी। मैंने कहा कि 2-3 दिन तक मुझे रहने दो, माँ की तबीयत ख़राब है। उसने कहा चलो ठीक है। वैसे भी 2-3 दिन में मैं संभल नहीं सकती थी, लेकिन थोड़ा आराम तो मुझे मिल ही सकता था। मैंने अपने मायके में बड़ी मुश्किल से 2-3 दिन गुजारे। मेरा पति मेरे बिना एक भी दिन नहीं रह सकता था। यह मोहब्बत बिल्कुल भी नहीं थी। औरत को पता चल जाता है कि उसका पति उससे मोहब्बत करता है या सिर्फ अपने मतलब के लिए उसका साथ रखता है। मुझे भी पता चल गया था, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता था मेरा पति मुझे प्यार नहीं करता, मुझे पत्नी का दर्जा नहीं देता, लेकिन मुझसे प्यार भी करता था, लेकिन मुझसे मोहब्बत भी करता। बेशक महबूब और बीबी में बहुत फ़र्क होता है, यह तो सभी जानते हैं। से वह वापस घर आई। एक दिन कमरे में खड़ी हुई कपड़ों को अलमारी में वापस रख रही थी। मेरा पति मुझे गौर से देख रहा था और मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे सर से पाँव तक देखा। उसकी नज़रों में प्यार नहीं, हैवानियत थी। पता नहीं वह क्या देख रहा था। उसका कहना था कि तुम्हारा जिस्म अजीब सा क्यों होता जा रहा है, तुम्हारा पेट भी बाहर निकल आया है, ऐसा लगता है कि जैसे तुमने 2-3 बच्चे पैदा किए हैं, जबकि अभी तक तो तुमने कोई बच्चा पैदा नहीं किया। तुम शादीशुदा औरतों जैसी लग रही हो। मैंने कहा कि मैं शादीशुदा ही हूँ। तो उसने कहा कि मेरा मतलब था कि तुम ऐसी लग रही हो जैसे कि किसी औरत के 4-5 बच्चे हो जाते हैं तो वह पहचान जाती है कि यह तो शादीशुदा है और इसके 2-4 बच्चे तो होंगे। क्या करती रहती हो सारा दिन, बैठी मत रहा करो, चलती फिरती रहा करो। अभी तो एक औलाद भी पैदा नहीं की और ऐसी हो गई हो। अगर कल को 2-4 बच्चे हो गए तो फिर तो तुम्हारा क्या हाल हो जाएगा। मुझे लगा कि वह मजाक कर रहे हैं, लेकिन वह सीरियस हो गए और मुझसे बातें सुनने लगे और उन्होंने मुझे मोटे कहा। उन्हें नहीं पता था कि मैं 2 बार क्या कर चुकी हूँ और अबॉर्शन कोई मजाक नहीं होता। उस औरत का उतना ही खून बर्बाद होता है जितना किसी ऑपरेशन में होता है। उसके बाद साइड इफ़ेक्ट भी हो जाता है जो नज़र आते हैं। ये साइड इफ़ेक्ट ना आए इसलिए अपना ख्याल रखती थी। मैं खाना भी कम खाती थी और बेमतलब इधर उधर घूमती भी थी, लेकिन फिर भी अगर कोई असर नहीं हो रहा था तो मैं क्या कर सकती थी। हर इंसान की अपनी अपनी शरीर की बात होती है, उसका अपना स्टाइल होता है, उसके अंदर क्या ही रहा है उसे पता नहीं होता। मेरे पति ने मुझे इस बात का बहुत सुनाई और कहा कि आज से तुम्हारा चावल भी बंद हो गए और तुम्हारा मीठा खाना भी, सिर्फ सब्जियां खाओ और आटे में नमक मत डालो। उन्होंने मुझे इतना लंबा लेक्चर सुना दिया और मैं चुपचाप सुनती रही, क्योंकि जो दुख मेरे दिल में था ये उनके सामने कुछ भी नहीं था। लेकिन एक बार फिर से ऐसा हुआ कि मुझे फिर से उम्मीद मिली। जब मुझे पता चल जाता है कि मैं गर्भवती हूँ तो मैं यह बात अपने पति को नहीं बताती। पहली बार मैंने इसलिए नहीं बताया था कि 2-3 दिन महीने बाद बताऊंगी, ताकि जब कोई टेंशन ना हो। लेकिन डॉक्टर ने मुझे पहले गर्भपात के बाद ही बता दिया था कि इस तरह से तुम कभी माँ नहीं बन सकती, तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ गर्भपात ही होगा। इसलिए यह काम छोड़ दो और खुद को भी दुखी मत दो। यह फिर अपने पति को समझाया कि वह अपना इलाज करवाए और साथ तुम्हारा भी ख्याल रखे, क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है, तुम्हारा शरीर बिल्कुल ठीक है। दूसरी बार मैंने इस डर से नहीं बताया था कि कहीं पहली बार चल वाला हाल ना हो।
क्योंकि फिर मेरी सास ने तो सारे ख़ानदान को बता देना था और बाद में ख़ानदान वालों के सवाल मुझे ही सुनने थे। लेकिन अब तीसरी बार तो मुझे पता था कि फिर से यही होने वाला है। अभी मेरे पिछले गर्भपात को 3 महीने हो चुके थे। मैं अपना सिर पकड़ कर बैठी थी कि क्या करूं क्या ना करूं। फिर से उसी डॉक्टर के पास जाऊंगी तो वह मुझे बातें सुनाएगा। इस बार किसी और डॉक्टर के पास चली गई। उसने चेक किया, 3 हफ्ते हो चुके थे। उसका कहना था कि कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी उसने मुझे 2 हफ्ते का समय दिया कि 2 हफ्ते के बाद आना। मुझे याद था मैं अपने घर ही थी कि एक रात अचानक से मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द हुआ, लेकिन मैं अपने पति को बुला नहीं सकती थी। वह बाहर बैठा था, अपने दोस्तों से फ़ोन पर बात कर रहा था जो बाहर के मुल्क होते हैं। मैंने दर्द से चीखना भी सही नहीं समझा और चुपचाप बैठी रही। फिर शायद मैं सो गई। जब मेरी आँख खुली तो मैं घर नहीं थी, मैं अस्पताल में थी। मुझे लगा कि मेरे पति मुझे यहाँ लेकर आए हैं। मैं बहुत परेशान हो गई क्योंकि मैं अपने ससुराल से ही आ रही थी, लेकिन मैंने देखा कि मेरी माँ वहाँ मौजूद थी और मेरी माँ ने कहा कि मैं तुमसे मिलने के लिए आई थी। तुम्हारे पति ने कहा कि अंदर कमरे में तुम्हें बेहोश देखा तो चोरी छुपे तुम्हें अस्पताल ले आई। मैंने माँ से कहा कि आप इतनी बहादुर कब से हो गई हो। मैंने उनसे कहा कि मेरी ऐसी हालत देखकर अपने शोर नहीं मचाया। इन लोगों को यह नहीं कहा कि मेरी बेटी का यह हाल कैसे हो गया। मेरी माँ का कहना था कि मैं तो यही चाहती थी कि तुमने मना किया था तो फिर क्या करती, इसलिए चुपचाप तुम्हें अस्पताल ले आई। मैंने अपनी माँ का हाथ थामा और कहा शुक्रिया, लेकिन मेरी अम्मी ने कहा था कि डॉक्टर कह रही है कि अगर चौथी बार ऐसा हुआ आपकी बेटी मर जाएगी। तुम बताओ मैं क्या करूँ, तुम्हें तो मैंने 9 महीने पेट में रखा है। इतनी तुम्हारी सेवा की, तुम्हारे लिए रातों जागी, तुम मेरी औलाद हो। मुझे तो यह गम हो गई। इस तीसरी बार के बाद तो मेरी हालत और भी ख़राब रहने लगी। शक्ल मेरी ऐसी थी कि जैसे मुझे सदियों से खाना नहीं मिला और बदन मेरा फूलता जा रहा था। शायद इसी वजह से मेरा पति भी मुझसे दूर होता जा रहा था, बात तक नहीं करता था। मैं बहुत परेशान थी कि एक दिन मुझ पर एक क़यामत टूट पड़ी, एक ऐसी क़यामत जिसका मुझे अंदाज़ा भी नहीं था, जो अचानक ही मेरे घर तक, यूँ कहूँ कि मेरे कमरे तक आ गई थी। मेरा पति मेरे कमरे तक आ गया। मेरा पति 2-3 दिन के लिए शहर से बाहर चला गया था। उसका कहना था कि ज़मीनों के सिलसिले में कोई काम है, लेकिन जब वापस आया तो अकेला नहीं था, उसके साथ 18 साल की लड़की थी। उसका कहना था कि यह मेरी पत्नी है और मैंने दूसरी शादी कर ली, रीति रिवाजों के मुताबिक हुई है। शादी कानून इस शादी को नहीं मानता, पर रीति रिवाज मानते हैं, क्योंकि 3 साल बाद भी तुम मुझे औलाद नहीं दे सकते और अब इसी से भगवान मुझे औलाद देगा। मेरी सास ने जब यह देखा तो वह तो मेरे पति की तारीफ़ करने लगी और उसकी बड़ाई लेने लगी, जबकि मेरा दिल कर रहा था ज़मीन फट जाए, मैं उसके अंदर चली जाऊं। मेरे पति ने अचानक से यह क्या कर दिया। उसे लड़की ने इतनी जल्दी कहाँ से मिल गई। उसने किसी को बताया था कि नहीं और सीधा शादी करके ही आ गया। मेरी सास का तो कहना था कि क्या खुशी की खबर सुनाई है बेटा। मेरे तो उस साल उम्र बढ़ गई, जबकि मेरे 10 साल उम्र कम हो गई थी। मैं रोते हुए अपने कमरे में चली गई। मेरा पति मेरे पीछे आने लगा तो मेरी सास ने उसे रोक लिया। मेरी सास ने कहा, इसे छोड़ो और अपनी दूसरी बीवी के साथ वक्त गुजारो। मैं मरने से पहले अपने पोते पोतियों की शक्ल देखकर जाना चाहती हूँ। लेकिन आधे घंटे बाद मेरा पति मेरे कमरे में आ गया। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया तो मैंने हाथ झटक दिया। मैंने कहा, मैंने आपका साथ दिया और आपने मुझे धोखा दिया, जबकि सारी गलती भी आपकी। मेरी ज़ुबान रुक गई। मैंने बात छुपाने के लिए मैंने अपना घर बर्बाद कर लिया। अब उसे बात को दोबारा बताकर अपना कमीनापन नहीं कर सकती थी। मैं खामोश हो गई और मैं अपने पति से कहा कि तुम कमरे में चले जाओ। एक बात ने मुझे बहुत परेशान किया कि जो मेरे साथ हुआ उस लड़की के साथ भी तो वही होगा, जबकि प्रॉब्लम तो मेरे पति में है, मुझे नहीं। और ये लड़की तो छोटी होती है थी, शायद उसकी उम्र 17 साल होगी।
वह बहुत ही मासूम लग रही थी, जैसे उसे किसी बात का पता ही नहीं था। उससे जो बात करते थे वह उसका जवाब हाँ में ही देती थी, मुस्कुराकर ही बोलती थी। वह तो ऐसी बैठी कि जैसे कोई पेपर देने आई हो, थोड़ी देर बाद चली जाएगी। लेकिन आज उसे इस घर में 1 हफ्ता हो चुका था। मेरी सास कितनी खुश हुई कि भगवान को धन्यवाद करने के लिए यात्रा पर रवाना हो गई। लेकिन जब मैं उस लड़की को गौर से देखा तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि उसका पेट तो ऐसा बड़ा हुआ था कि जैसे उसके पेट में पहले से ही बच्चा है। वह जब खुद इतनी दुबली पतली थी तो उसका पेट कैसे निकल सकता है। एक मोटी औरत के निकले हुए पेट और एक गर्भवती औरत के पेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। वह मोटी बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन उसका पेट बाहर था। तुरंत अपने पति के पास गई जो अपने कमरे में बैठा था। मैंने जाकर कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया और अपने पति का गिरेबान पकड़कर अपनी नज़रों के सामने खड़ा रखा और उसे सब कुछ बता दिया। वह कभी बाप नहीं बन सकता, उसके अंदर कुछ कमी है और उसकी वजह से मेरा यह हाल हुआ है। अब वह लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, लेकिन वह लड़की जो पहले से ही पेट से है, ये क्या हो रहा है मुझे बताओ, वरना मैं तो पागल हो जाऊंगी। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कभी अपने पति से ऊंची आवाज़ में बात नहीं की और आज उसका मैं गिरेबान पकड़ खड़ी हूँ और उससे ऊंची आवाज़ में बात की। फिर उसने मुझे सारी बात बताई, जिसको सुनकर मैं हैरान रह गई। अब जब मैंने तुम्हें गौर से देखा तो तुम्हारे शरीर में कुछ बदलाव हो रहे थे, लेकिन सच कहूँ तो मैं परेशान हो गया था कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो रहा है। इसके बारे में अपने एक दोस्त से भी पूछा था जो बाहर के मुल्क में डॉक्टर है। उसने कहा था कि ऐसी तब्दीली तो सिर्फ उन औरतों के शरीर में आती है जो पेट से होती है। तुम्हारी माँ आई थी, कमरे में आकर देखा तो बेहोश हो पड़ी थी। तुम्हारी माँ भी उसी दिन आई थी, लेकिन उसने मुझे सब कुछ बता दिया था और मैंने उसे कहा कि उन लोगों से तुमने झूठ क्यों बोला कि तुम जो मुझसे छुपा रही हो, क्योंकि मैं तुम्हारे सामने शर्मिंदा हो गया था। मेरी वजह से तुमने इतना दुख उठाया, इतनी तकलीफ़ और दर्द उठाया, मुझे बताया तक नहीं। इतनी मोहब्बत करती हो और तुम्हें क्या लगता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं एक प्यारी सी बेटी की माँ हूँ और एक बहुत अच्छे इंसान की पत्नी हूँ और मेरे लिए यही बात काफ़ी है। मैं इसी खुशी के सहारे अपनी सारी ज़िंदगी गुजार सकती हूँ। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।